जय श्री श्याम दोस्तों, एक प्यारी सी कहानी के साथ। दोस्तों, यह कहानी सच्ची कहानी है और एक व्यापारी की है जिसके बेटे अंबर के मोटापे की वजह से उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। लेकिन अंबर ने अपने जीवन में कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे कि उसने अपने ही नहीं बल्कि विदेशों की जनता का भी दिल जीत लिया। अंबर के पिता व्यापार की दुनिया के महाराज थे। वह दुनिया के हर क्षेत्र में एक पर एक रिकॉर्ड दर्ज करते जा रहे थे। लेकिन अंबर अपने बचपन के दिनों से ही मोटापे की समस्याओं से घिर गए, जिससे उसे अपने दोस्तों के बीच हंसी का पात्र बनना पड़ता था। उसके स्कूल में कई छात्र उसे चिढ़ाने के लिए मोटा भाई कहकर बुलाते थे। इसमें अंबर को इस शब्द से कोई खास आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वह एक क्रिएटिव दिमाग का बच्चा था, मतलब एक सुलझा हुआ दिमाग का बच्चा था। इसलिए अंबर ने अपने मोटापे से छुटकारा पाने के लिए बहुत मेहनत की और कुछ हद तक कामयाबी भी मिली। लेकिन शारीरिक तत्वों की कमी की वजह से वह दोबारा तेजी से मोटा होने लगा। बड़े से बड़े डॉक्टर भी अंबर का वजन कम करने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। धीरे धीरे अंबर निराश होने लगा। शहर में लोगों के भद्दे मजाक से परेशान होकर उसने तय किया कि वह अपने गांव जाकर अपनी दादी के पास रहेगा। अंबर के पिता उससे बहुत प्यार करते थे। वह अपने बेटे को खुश रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। उन्होंने अपने बेटे की इच्छा पर उसे गांव भेज दिया। गांव में अंबर का एक बहुत बड़ा फार्म हाउस था, जहां वह अपनी दादी के साथ रहने लगा। धीरे धीरे अंबर को गांव का वातावरण अच्छा लगने लगा और यहां की प्रकृति के बीच शांति महसूस करने लगा। उसे अपने अकेलेपन से प्यार हो चुका था। एक दिन अंबर गांव की पहाड़ी के ऊपर बने छोटे से मंदिर में पहुंचता है। वहां उसे एक व्यक्ति ध्यान में बैठा हुआ दिखाई देता है। अंबर उसके पास पहुंच जाता है और कुछ देर बाद जैसे ही उसकी आंख खुलती है, वह अंबर को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, बेटा क्यों परेशान हो? अंबर उनकी तरफ आश्चर्यचकित होकर देखता है। दरअसल अंबर के दिल में उठ रहे तूफान को उन्होंने पहचान लिया था। अब अंबर उनसे पूछता है कि मैं अपने जीवन में क्या करूं कि अपनी प्रतिभा दिखा सकूं और सबकी नज़रों में आदर पा सकूं। अब मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। कई लोग मेरे मोटापे की वजह से मुझे सहानुभूति के भाव से देखते हैं, लेकिन मैं अपनी शारीरिक कमजोरी से ऊपर उठकर कुछ करना चाहता हूँ। अंबर की बातों को गंभीरता से समझने के बाद उस व्यक्ति ने अंबर को कुछ ही घंटों में एक ऐसा सच बताया जिससे अंबर की दुनिया बदल गई। अपने फार्म हाउस वापस आते ही अंबर ने अपने पिता को फ़ोन लगाकर मिलने को कहा। अंबर के अचानक इस तरह बुलाने पर उसके पिताजी आते हैं और हेलीकॉप्टर से अपने बेटे के पास पहुंच जाते हैं। अंबर ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं एक छोटा सा वन्य जीव संरक्षण केंद्र बनाना चाहता हूं। उसकी यह बात सुनकर उसके पिता मुस्कुराने लगे। उन्होंने अंबर से पूछा कि बेटे, तुम्हारे पास इतने सारे व्यापारिक रास्ते हैं, फिर भी तुम ऐसे काम को क्यों चुनना चाहते हो जिससे तुम्हें कोई मुनाफा नहीं होगा? तब अंबर ने अपने पिता से कहा, पापा, आज हमारे पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। हम ही ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से एक हैं जो जानवरों की सुरक्षा के लिए कदम उठा सकते हैं। अंबर के पिता को उसकी बात पसंद आती है, इसलिए वह अपने बेटे को सलाह देते हैं कि यदि तुम कुछ करना ही चाहते हो तो दुनिया का सबसे बड़ा काम करना है, लेकिन इसके लिए तुम्हें पूरी तरह से अपना ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि कर्मचारी भी तभी ईमानदारी से कार्य करते हैं जब उनका मुखिया मेहनती और ईमानदार हो। अंबर के पिता ने तो उसे उसके काम के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन जैसे ही अंबर के भाई बहन को उसकी इच्छा का पता चला तो उन्हें अंबर की सोच पर हंसी आई, क्योंकि आज के ज़माने में सभी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। लेकिन अंबर की चाहत तो बिल्कुल अलग थी। अंबर के भाई बहनों ने भी उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपना मन बना चुका था। उसने कर्मचारियों की मदद से धीरे धीरे एक विशाल जंगल को वन्य जीव संरक्षण केंद्र में तब्दील कर दिया, जहां दुनिया भर से बीमार और कमज़ोर हो चुके जानवरों को लाया जाने लगा। देखते ही देखते अंबर का काम बढ़ने लगा। देश विदेश से बड़े बड़े वैज्ञानिक जानवरों से संबंधित जानकारी जुटाने के लिए अंबर के बनाए हुए केंद्र में पहुंचने लगे। कुछ ही सालों के अंदर अंबर की मेहनत ने असर दिखाना शुरू कर दिया। जानवरों की बढ़ती हुई संख्या से पर्यावरण स्तर सुधरने लगा। अंबर ने कई ऐसी प्रजातियों को भी सुरक्षित किया
जो लगभग विलुप्ति के कगार पर थी। अंबर को पूरे विश्व में जानवरों के संरक्षण के लिए एथिकल बिजनेसमैन के तौर पर सम्मानित किया गया। अंबर की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर उसके पिता को अपने बेटे पर गर्व होने लगा। जब मीडिया के द्वारा अंबर से उसकी कामयाबी की वजह पूछी गई तो उसने अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता के साथ साथ उस व्यक्ति को दिया जो कई साल पहले अंबर से एक पहाड़ी के ऊपर मिला था। अंबर ने सभी को बताया कि उस व्यक्ति ने मुझसे एक ही बात कही थी कि जीवन में कुछ भी करना है पाने की उम्मीद से नहीं, देने के लिए करना, क्योंकि तुम इस दुनिया में कुछ लेकर नहीं जा सकते, हाँ देकर ज़रूर जा सकते हो। और तभी से मैंने तय किया कि बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए तो बहुत से व्यापारी दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन कोई भी आंकड़ा संतुष्टि के कगार पर नहीं रुकता। लेकिन देने की भावना से मिलने वाला प्रेम अद्वितीय होता है, जिसकी खुशबू जीवन को आनंदित कर देती है। इसलिए मैंने यह रास्ता चुना। अंबर की बात सुनते ही सभी तालियां बजाने लगे और उसके पिता मन ही मन उस व्यक्ति को धन्यवाद कहने लगे जिन्होंने अंबर को एक अच्छी शिक्षा देकर इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, क्योंकि वह अपने बेटे को भलीभांति जानते थे। यह बदलाव अविश्वसनीय था। दरअसल उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका बेटा जानवरों के प्रति इतना समर्पित होगा और अपनी शारीरिक तकलीफ़ों को भूलकर इतना बड़ा काम कर दिखाएगा, जो हमारी कल्पना से भी परे था। अंबर की कामयाबी ने इतिहास रच दिया। अंबर के बनाए हुए वन्यजीव संरक्षण केंद्र में आज हजारों जानवर आज़ादी से आनंदित जीवन जी रहे हैं। और इसी के साथ यह कहानी मैंने लिख दी। दोस्तों, वास्तव में कहानी का कहीं न कहीं संबंध जीवन की सच्चाइयों से होता है। उनमें शब्दों में कुछ उतार चढ़ाव कर दिया जाता है ताकि कहानी और भी रुचिकर लगे। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। हमेशा पाने की इच्छा से ही कुछ काम ना करो, कभी कभी कुछ देने की इच्छा से भी काम कर लेना चाहिए। क्या पता हम कोई बुलंदी हासिल कर लें, क्योंकि जब कुछ भी नहीं है हमारे पास करने के लिए तो कुछ अच्छा और नेक काम किसी को देने के लिए कर लें। तो जब हम किसी का भला करते हैं तो हमारा भला अपने आप शुरू हो जाता है। दोस्तों, कहानी ज़रूर शेयर करना, उनको ज़रूर शेयर करना जो अपनी ज़िंदगी से हताश हो बैठे हैं, जिनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो कुछ ऐसा काम ज़रूर करेंगे जो कि सिर्फ देने वाला हो, उसके बदले में लेने वाला कुछ भी ना हो। जय हिंद, जय भारत।